गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं वंदना अरोड़ा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप लोगों से चंद बातें करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जून 2015 से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस को मनाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जाकर ये प्रस्ताव, इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव मात्र 90 दिनों में ही पारित कर दिया गया था। इसका कारण यही है कि पूरे विश्व में लोगों ने इसे स्वीकारा है। भले ही योग की उत्पत्ति हमारे देश भारत से हुई, लेकिन आज विश्व भर के लोग इसे अपनाकर इसके लाभों से वंचित नहीं हैं। असल में योग हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन भारतीय संस्कृति का अमूल उपहार है। योग मनुष्य के मस्तिष्क एवं शरीर के बीच एकाग्रता का प्रतीक है। योग मनुष्य एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य। और जब भी हम बात करते हैं होलिस्टिक हीलिंग की, योग एक बहुत बड़ा पहलू है होलिस्टिक हीलिंग का। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि योग क्या है। योग संस्कृत भाषा से लिया हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जुड़ना। जुड़ना अपनी भावनाओं से, जुड़ना अपने विचारों से, जुड़ना अपने आप से, अपनी आत्मा से एवं अंततः परमात्मा से। तो जब भी योग करें, प्राणायाम करें, ये कहा जाता है कि प्रातःकाल ही उचित समय है योग करने का। क्यों? क्योंकि उस समय आप प्रकृति के सबसे करीब होते हैं। आप महसूस कर सकते हैं खूबसूरत वातावरण को अपने आसपास। इसलिए प्रातःकाल सबसे उचित समय है योग करने का। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक योग हर एक के लिए है, हर एक के लिए है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा थॉट है बाय मिस्टर दलाई लामा that if every 8 years old child in the world is taught meditation, we can eliminate the violence from the world within one generation. Such a beautiful thought that shows कि बच्चे भी योगा का लाभ उठा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए ये दो तरीके से लाभदायक है। पहला, आजकल के विद्यार्थियों में फोकस और कंसंट्रेशन की कमी है। जहाँ बात आती है फोकस करने की, ये हम सभी के लिए है। इनफैक्ट जब हम मेडिटेशन करने जाते हैं, हम 10 मिनट के लिए बैठते हैं और हमारे दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं जो हमें एकाग्र नहीं होने देते हैं। यहाँ पर योग एवं ध्यान आपकी मदद करता है। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें योग एंड मेडिटेशन का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, आजकल जो ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है, इसमें एवरीबडी इज कूप्ड अप इन देयर हाउसेस एंड देयर इज सो मच विच इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स। देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स विच इज गोइंग इन देयर माइंड। पीपल आर गोइंग थ्रू मेंटल टर्बुलेंसेस। आज हम इस वातावरण में, जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, हम इस सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हैं। हमें इम्यूनिटी की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है, कल आपके बच्चे इस सिचुएशन से डील कर पाएंगे? क्योंकि आने वाले समय में ये सब बढ़ने ही वाला है, ये कम नहीं होगा। तो योग हम सभी के लिए है। मैं बात करूँगी बेनिफिट्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशंस के लिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि योग इम्प्रूव्स फोकस, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। ये हम सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी भी हमारी बढ़ती है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? जब हम योग करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से जो खाना हम खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे हर बॉडी पार्ट में अच्छे से पहुंचते हैं। बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसकी वजह से हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारी ओवरऑल फिटनेस इम्प्रूव होती है और हमारी एनर्जी इम्प्रूव होती है। So this is how yoga and meditation helps.
Apart from that, those who came out of COVID, it is actually some of the pranayams are very important for those who are actually looking to recover their lungs, to strengthening their lungs. तो योग हमारा कई तरीकों से हमारी ज़िंदगी को लाभान्वित करता है. आप बहुत तरीके के एक्सरसाइज करते होंगे, साइकिलिंग, वॉक, बहुत सारी चीज़ें आप अपने हेल्थ को, अपने आप को फिट रखने के लिए करते होंगे, लेकिन योग का स्थान कोई नहीं ले सकता. योग को अपने दैनिक जीवन में ज़रूर उतारिए और उसके लाभों से वंचित मत होइए. ये आजकल की सिचुएशन में हम सभी के लिए एक अति आवश्यक पहलू है जो हमें अपने ज़िंदगी में उतारना ही है. जब भी मैं होलिस्टिक हीलिंग की बात करती हूँ तो मैं 4 चीज़ों की बात करती हूँ जिसको मैं देखती हूँ कि ओवरऑल फिटनेस के लिए, ओवरऑल अच्छे लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. तो पहला है आपका ब्रेथ वर्क, विच इज़ प्राणायाम. दूसरा है आपका योगा, जिसमें आप जेंटल योगा, स्ट्रेचिंग्स आप कर सकते हैं. तीसरा है आपका बैलेंस डाइट. चौथा है आपका स्लीप, BYBS. जब भी होलिस्टिक हीलिंग की बात होती है, योगा एंड मेडिटेशन ऑफ कोर्स हेल्पिंग अ लॉट, बट इफ यू इंक्लूड दिस थिंग along with a balanced diet and better lifestyle, it can do wonders to you. It can do wonders to you. That is for your overall healing, and that also keeps you away from all the lifestyle diseases. So I request you all to be positive, keep doing yogas, keep doing pranayams, eat healthy and sleep well. Listen to your body. Whenever it wants rest, just go and take rest. Have some pauses, break, give yourself a break and stay a happy life. अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, योगी बने, निरोगी बने. धन्यवाद.